50,000 दानिश भाई का इस्तकबाल करते हुए बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि हमारे भाई हैदर अब्बास साहब, जनाब चांद साहब हैदर अब्बास चांद साहब यहाँ पर आ चुके हैं, दानिश आज़ाद अंसारी साहब आ चुके हैं, सभी का इस्तकबाल किया जाता है। दानिश साहब आपका बहुत बहुत एम्स फाउंडेशन के तमाम अराकीन की तरफ से, वॉलंटियर की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन है। कौसर अब्बास साहब से भी निवेदन है कि वो अपनी सीट पर आ जाएं। और यहाँ पर आई हुई हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब का, श्री हैदर अब्बास चांद साहब का अभिनंदन करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक परिवार का सदस्य अपने परिवार में आया हुआ है, तो जाहिर है कि चाहे वो हैदर अब्बास साहब हों या दानिश आज़ाद अंसारी साहब हों, आप अपने परिवार के बीच में हैं। आज बात कोई पॉलिटिकल नहीं होगी, आज सिर्फ बात अपनों के बीच अपनी बात की जाएगी, दिल की बात। और सैयद अली नकवी साहब जिन्होंने इस अच्छी सी नशिस्त को सजाया है, और जो वॉलंटियर्स हैं उनसे कहूंगा कि हमारे गुलपोशी करके इस्तकबाल करें। 2 साल के बाद ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग के बिना बैठकर अपनी बात को अपने लोगों के दरमियान पेश कर सकें। और एक बार अपनी यहाँ पर माँ बहनें जो आई हुई हैं, हमारे मेहमानों का, अपने भाइयों का इस्तकबाल करें। बड़ी मेहनतें करते हैं हमारे लिए, दिन रात एक कर देते हैं। जाहिर है कि एक बार ताली बजाकर आप इन सब का स्वागत करें। और उन वॉलंटियर से भी गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आ जाएं, और फैजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे करीब आ जाएं और हमारे मेहमानों का इस्तकबाल माली अर्पण कराकर, गुलपोशी कराकर करें, ताकि और ताख़ीर ना हो, क्योंकि प्रोग्राम लगभग आधा घंटा हम लोग लेट शुरू कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे मेहमान बड़ी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम एम्स फाउंडेशन के फैमिली की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और गुलपोशी के लिए मैं निवेदन करूंगा गुलशन सुल्तान मिर्ज़ा साहब से कि वो आ जाएं। शीबा कैशियप साहब से भी कहूंगा कि वो भी आ जाएं। सैयद जॉन मोहम्मद साहब सब आ जाएं और एक एक करके हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। दानिश साहब से भी गुजारिश है, इमरान अख्तर साहब से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं, ताकि समय गुलपोशी में, माली अर्पण में ज़्यादा ना जाए। और एम्स फाउंडेशन की तरफ से भाई दानिश आज़ाद अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हुए मौजूद भाई जनाब सैयद अली नकवी साहब इस्तकबाल करते हुए, आप तालियों से तो कम से कम स्वागत कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं दानिश आज़ाद साहब और सैयद अली नकवी साहब, जिन्होंने इतनी प्यारी, इतनी अच्छी नशिस्त को सजाया है। शेख एहतिशाम साहब से भी गुजारिश है कि आ जाएं और हमारे भाई हैदर साहब का इस्तकबाल करें। हैदर भाई को सलाम करते हुए, प्यार करते हुए, ये प्यार भरा नजराना हमारे शेख एहतिशाम साहब ने पेश किया। इमरान अख्तर साहब, भोले साहब, जिन्होंने बड़ी इस फाउंडेशन के हवाले से खिदमत अंजाम दी है, हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। जॉन मोहम्मद साहब, दानिश साहब, सब लोग आ गए। दिलावर हसन साहब जो कि हमारे सीनियर हैं इस जन के, उनसे भी निवेदन है कि आ जाएं। अफजल मिर्जा साहब, हमारे मेहमानों का इस्तकबाल। मास्टर अली हसन साहब भी आ जाएं। वली अब्बास साहब भी आ जाएं। वली अब्बास साहब जो कि इस मंच को सजाने में, मेहमानों के इस्तकबाल में बड़ा समय इन्होंने दिया, और एम्स फाउंडेशन के सभी जो वॉलंटियर्स हैं उन सबका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और साथ साथ सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे मेहमान खुसूसी हमारे भाई श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी का, हैदर अब्बास भाई का कि हाँ आप दोनों को पहनवाइए भाई। दानिश भाई की मेहमानों की ख्वाहिश को पूरा करना भी हमारे हेल्थ फाउंडेशन के लिए बहुत लाजिम है। और मिनाल अब्बास साहब ने भी कर दिया। मेरे ख्याल से गुलपोशी की रस्म अब से 30 से 35 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, फिर आप होंगे, मेहमान होंगे।
अच्छा, अब तक दानिश भाई आपने हार पहने हैं, मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी बढ़ा दी जाए आपकी और हमारे बुजुर्ग कौसर अब्बास साहब को आप हार पहनाएं, ताकि क्या होता है ना, जो कौमें अपने बुजुर्गों की कदर करती हैं वही फलती फूलती हैं। तो स्वागत किया जाता है कौसर अब्बास। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत शुक्रिया हैदर भाई। कौसर अब्बास साहब से दुआएं ली आपने हार पहना कर, और डॉक्टर साहब से भी कहूंगा, डॉक्टर साहब आप भी जाएं। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब पहना लें, उसके बाद हाँ अथर नकी साहब जाएं। अथर भाई आप हार पिला रहे, और अभी मैं हैदर भाई की भी जिम्मेदारियों को बढ़ा दूंगा। फैजी भाई यहाँ पर मौजूद है हमारे भाई, उनसे गुजारिश है कि वो भी हमारे दानिश भाई का इस्तकबाल करें। भाई का भाई इस्तकबाल करेगा, और दानिश भाई का इस्तकबाल करते हुए हमारे भाई फैजी भाई हैदर अब्बास साहब का इस्तकबाल करते हुए एक हार फैजी भाई हमारे हैदर अब्बास साहब को भी पहनाएं। और जब दो मेहमान होते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है, कोई किसी को कोई बात न लगे। खैर हैदर भाई बड़े दिल के इंसान हैं, इसलिए इतने बड़े हैं। हैदर भाई आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि कौसर अब्बास साहब का आप हार पहना कर करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियों का मतलब समझते हैं ना। बहुत शुक्रिया फैजी भाई, दानिश भाई, कौसर अब्बास साहब, हमारे तमाम मेहमान और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन सब का शुक्रिया। और आपका इंतज़ार काफ़ी देर से किया जा रहा था। अब बाकायदा तौर पर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, शमसी आज़ाद साहब से भी निवेदन है कि वो भी एक हार ज़रूर पहनाएं हमारे दानिश भाई को। शमसी आज़ाद साहब शिराज हिंद जौनपुर की सरजमीन के से आपका, और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल सर्विसेज करते हैं, रिफॉर्मर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अब वॉलंटियर से भी निवेदन है कि आप लोग अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम चालू रूप से चालू हो सके, और हमारे दानिश भाई भी थोड़ा सा रेस्ट ले लें। एक बार आपसे निवेदन है कि हमारे भाइयों की सेहत के लिए एक बार तालियां बजा दें, क्योंकि ये बड़ा कीमती समय निकाल कर अपनों से मिलने के लिए, एम्स फाउंडेशंस के तमाम सदस्यों से मिलने के लिए, तमाम वॉलंटियर्स से मिलने के लिए, अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं मौलाना शान हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वेलकम नोट, जिसे हम कहते हैं इस्तकबालिया कलाम, सामिन के दरमियान, हमारे मेहमानों के दरमियान पेश करें। प्रोग्राम बहुत जल्दी चलाया जाएगा ताकि हमारे जो मेहमान हैं उनका वक्त बहुत महफूज किया जा सके। आपके रूबरू हैं मौलाना शान हैदर साहब, एक बार तालियों से इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एम फाउंडेशन शुक्रगुज़ार है जनाब दानिश अंसारी साहब का, और जनाब हैदर अब्बास साहब का, और जनाब फैज़ी साहब का, कि इन्होंने आके एम फाउंडेशन की हौसला अफजाई की। और जितने भी यहाँ हजरात बैठे हैं उनका भी एम फाउंडेशन शुक्रगुज़ार है कि काफ़ी वक्त आपने यहाँ पे दिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एम फाउंडेशन तकरीबन 2000 से ये खिदमात अंजाम दे रहा है, और ये तमाम चीज़ें उस वक्त इस फाउंडेशन के जहन में आई हैं कि जिस वक्त पे इंसान से भाग रहा था, उस वक्त एम फाउंडेशन इंसानों के करीब जा रहा था। ये एम फाउंडेशन का एक कारनामा बखूबी अंजाम दिया है। उस वक्त पे इस एम फाउंडेशन ने उस वक्त काम किया है कि जो इंसान को कोरोना काल में अपने अजीज़ के पास नहीं जा रहा था, उस वक्त एम फाउंडेशन उनके यहाँ खाना पहुँचा रहा था। और खाना ही नहीं है बल्कि ये है कि घरों के अंदर राशन तक पहुँचा रहा था। एम फाउंडेशन ने 2020 से जो खिदमात अंजाम दी हैं, वो ये नहीं है कि हर महीने खिदमात अंजाम दी है, और हर महल्ले में जाके अपना कैंप कायम किया। और कैंप कायम करने के बाद एम फाउंडेशन के जितने भी कारकुन थे
उन्होंने घर घर जाके उनकी परेशानियों को दरियाफ्त किया और उनकी परेशानियों को जितना हो सकता था, चाहे वो राशन से हो, एजुकेशन से हो या मेडिकल हेल्प से हो, हर तरह से एम फाउंडेशन उनके बाजू खड़ा रहा है, जिसके नतीजे में एम फाउंडेशन आज उस पैमाने पे है कि हर किसी की ज़बान पे हर किसी के एम फाउंडेशन के लिए सिर्फ दुआएं दे रहा है। और एम फाउंडेशन ने जो काम किया है वो इंसानियत के लिए काम किया है और इसीलिए एम फाउंडेशन नाम रखा गया है। ए से जेड तक जितने भी इंसानियत आते हैं उन सबको हाथा कर लिया है, यानी अपने सीने से लगा लिया है। ये एम फाउंडेशन का था, इसीलिए एम फाउंडेशन रखा गया है। ए से लेकर जेड तक, यानी ए से जेड तक जितने भी नाम आते हैं उन सारे नामों को अपने सीने से लगा के और अपनी इंसानियत का परचम बुलंद करके ये बताया कि मजहब कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ये एम फाउंडेशन ने कार्य करके और हर एतबार से सामने दिखाया है। और यही चीज़ नहीं है, इस वक्त पे जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो एजुकेशन की आ रही है। कोई कहता है हम किताब नहीं ले पा रहे हैं, कोई ये कहता है हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। अगर कारोबार की बात आए तो एम फाउंडेशन कारोबार के लिए भी खड़ा है, जो कि इस वक्त अभी और बहुत से ऐसे हैं कि भाई हम किराए पे हैं, जब खाना हमारे पास नहीं है तो किराया हम कहाँ से दें। ऐसा भी हुआ है कि पूरे साल का किराया नहीं दिया है, तो एम फाउंडेशन उस मकाम पर भी खड़े होके उनको मायूस नहीं होने दिया और उनका किराया दे के उनको सुकून में लेके आया है। यह एम फाउंडेशन का अहम काम रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि एजुकेशन में कि भाई फ़ीस हम जमा नहीं कर पाए हैं तो वो फ़ीस की भी उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। स्कूलों में जाके फ़ीस का जमा करना, किताबों का मुहैया कराना और राशन का हर महीने उनके घर या अपने कैंप पे बुला के उनको राशन से भी आरास्ता करना, यानी उन तक पहुंचाना। उसी तमाम चीज़ों के लिए आज जो ये एहतमाम रखा गया है, कुछ ऐसा है कि ये राशन भी तकसीम किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो घर बेघर थे, यानी जो किराएदार थे, उनके लिए कुछ एम फाउंडेशन ने ऐसा काम किया है कि उनका किराए वाला मसला ही ख़त्म कर दिया है। उनको बेहतरीन आलीशान मकानात बना के दिए गए हैं, जो कि वो चाबियाँ जनाब अंसारी साहब से दिलवाई जाएंगी और जनाब हैदर अब्बास साहब से उनके सुपुर्द कराई जाएंगी। इसीलिए ये एहतमाम ऐसा रखा गया है ताकि ये इंसानियत को पता लगे कि मजहब कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी अगर चीज़ है तो वो इंसानियत है। और इंसानियत यही चीज़ है कि इंसान को सीने से लगा ले वही इंसान है, और जो सीने से जुदा कर ले वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है। इसलिए कि जानवर जानवर से लड़ता है, इंसान इंसान से नहीं लड़ता है। ये अहम चीज़ है। और इसी के साथ मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो स्टेज पे हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि नहीं सी आवाज़ पे उन्होंने एम फाउंडेशन को लब्बैक कहा। मैं उनके लिए उस खालिक कायनात से दुआ करता हूँ कि उनके दिन दूनी और रात चौगनी अता फरमाए और उनकी इज़्ज़तों में और इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया शान हैदर साहब, आपने अपने जज्बात, अपने ख़यालात लोगों के दरमियान पेश किए। मैं ताख़ीर किए बगैर गुजारिश करूंगा सैयद अली नकवी साहब से कि वो इंट्रोडक्शन दें एम्स का बाकायदा तौर पर, और आपसे गुजारिश है कि एक बार तालियां बजाकर हमारे सैयद अली नकवी साहब का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई। वक्त का अंदाज़ा है मुझे और आज के इस खूबसूरत महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब, मेहमान ज़ीवकार आली जनाब हैदर अब्बास चांद साहब और तमाम दीगर मेहमान, मैं सबका नाम लेने के लिए ज़रा मजबूर हूँ वक्त की तंगी, क्योंकि हमारे सामने जो बहनें बैठी हुई हैं वो 5 बजे से अपने चहीते मंत्री जी का और माननीय सदस्य अल्पसंख्यक आयोग जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम आपको सुने, आपको सुनने के लिए मकामी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बस छोटी छोटी सी बातें मुझे आपसे करनी है, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुझे एम्स फाउंडेशन की किसी डेफिनेशन या किसी उसकी प्रोफाइल के बारे में इसलिए बात नहीं करनी कि सारी बातचीत अभी मौलाना शान हैदर साहब ने और हमारे खूबसूरत
निज़ामत करने वाले भाई अबूज़र भाई ने ये बराबर इस चीज़ को रख रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमारे फ़िलहाल पाइपलाइन में है वो आपको बता देता हूँ, और जो प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में आपकी नज़रसानी हो जाएगी थोड़ी, तो आप जब एड्रेस करेंगे तो थोड़ा हमें सहूलत मिल जाएगी। दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जो आप सारे लोग वाकिफ़ हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भारी भरकम मंत्रालय में आपने अपनी मेहनत से जगह बनाई है, उसी मंत्रालय से संबंधित बहुत सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं एम्स फाउंडेशन के ज़रिए। अल्पसंख्यक आयोग जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करता है, उसके माननीय सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। तो बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि करबला के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग उसमें 85% काम, ताल कटोरा करबला की मैं बात कर रहा था, 85% काम हमारा हो चुका है। फैज़ी भाई यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो करेक्ट कर सकते हैं मुझे। आप क्योंकि वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक आप हमारी ताल कटोरा की करबला की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और आपकी देख रेख में ये प्रोजेक्ट ऊंचाइयों तक पहुंचा है, कामयाबी के तमाम मरहले तय किए हैं, जो भी उसका टाइम फ्रेम है। एक बहुत बड़े एरिया में स्कूल और मदरसा वो इस्टेब्लिश करने की बात की है हमने, मतलब बात नहीं की है, एग्जैक्टली ये कहें कि हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो इमारत तैयार हो गई है। उसके अलावा 10 से 12 घर हैं जो कुछ ख़ास क्राइटेरिया के तहत उन फैमिलीज़ को हैंड ओवर किए जाएंगे, जिसकी चाबियां अभी हमारे मेहमानों के ज़रिए उन बेनिफिशियरी तक पहुंचेंगी। तो मैं अपने मिजाज के हिसाब से कुछ शायराना अंदाज में आपसे कुछ लाइनें सुना के अपनी जगह लेता हूँ, बाकी काम भाई करेंगे, और जो इंतज़ार शाम 5 बजे से चल रहा है हम अपने मेहमानों को सुनेंगे। एक नज़्म है जिसका उन्वान है बात, और बात को मैं सुनाने से पहले ये कहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जो बिल्कुल निकम्मा है, नकारा है, वो कोई बात कहेगा तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं होता। अस्करी भाई मुस्कुरा भी रहे हैं कि बिल्कुल सही बात मैंने कही है। यही बात दानिश अंसारी साहब कहेंगे तो जाहिर है कि उनकी बात का वज़न और उनकी बात की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने अंदाज में बात हमारे चचा कहेंगे तो उसमें सरपरस्ती आ जाती है, आप किसी बात को कहेंगे तो उसमें एक अलग खूबसूरती बन जाती है। तो ये अलग अलग तरह के जो उतार चढ़ाव हैं ये उस बात के अंदर आते हैं, तो वो मैं नज़र करता हूँ आपकी। शायर का नाम मुझे नहीं पता, अगर पसंद आए तो बाद में ताली बजा दीजिएगा। कि बात हीरा है, बात मोती है, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात सीने का दाग होती है, बात दिल का चराग होती है, बात फूलों का बाब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात तैगे अताब होती है, बात कहरो सवाब होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहते हैं रब्बे अरली को, बात उम्मुल किताब होती है, बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। मैं सिर्फ ये कह के बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि हमने इस एजेंडे में 3 फील्ड एक्सपीरियंस भी रखे थे, लेकिन उन तीनों भाइयों का कहना यह है कि सबकी बात जो है वो मैं ही कह दूँ, तो मैंने शायद उसमें आप तक वो पैगाम पहुँचा दिया है कि एम्स फाउंडेशन क्या क्या करता है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए। सैयद अली नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल किया। अब हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे, डॉक्टर अब्दुल मुनान साहब से, कि वो क्योंकि मेडिकल यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद राशिद साहब हमारे दरमियान होंगे।
आमिर साबरी साहब इसके बाद हमारे दरमियान होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि हेल्थ से रिलेटेड जो आपने एम्स फाउंडेशन के ज़रिए काम किए हैं वो कम वक्त में लोगों के दरमियान हो, बिलखुसूस हमारे मेहमानान के दरमियान पेश कर दें। बहुत जल्दी से मैं अपनी बात कहूँगा। हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, तो हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे कौसर अब्बास साहब जो सबसे बुज़ुर्ग हस्ती हैं इस वक्त, हमारे बिल्कुल नए नवेले और जानदार शानदार मंत्री जी, हमारे हैदर अब्बास साहब चांद जी, और हमारे जितने भाई बहन जितने भी बैठे हैं सबको मैं बहुत बहुत उनका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कुछ भारत सरकार के लिए जो भारत सरकार ने हमको, और शायद मैं अपने मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे योगी जी ने, माननीय लोगों ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, शायद वो एम्स फाउंडेशन पूरा कर रही है। ये हमारे सारे भाई बहन बता सकते हैं जो 2 साल से पेंडेमिक टाइम पर किया गया था। और जो मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा, जो मेडिकल है वो शायद चाहे जनरल फिजिशियन हो, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे मेडिसिन का वितरण हो, बहुत और अच्छी क्वालिटी की दवाएं वितरण करना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, चश्मा बनवाना हो, यानी पूरी तरीके से हर तरीके से हर एक तबके की मदद की गई है, जो कि शायद हमारी सरकार भी यही चाहती है। तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हम अपनी सरकार से भी, हम हमारे अपने मंत्री जी से भी, कि हम सब आपके साथ हैं और आप भी हमारे लोगों का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मुनाम साहब। ताहिर भाई, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है, आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप आ जाएँ, प्लीज़ आ जाएँ। और अब मैं वरिष्ठ पत्रकार जो कि इस फाउंडेशन के साथ मुसलसल कंधे से कंधा मिलाकर खिदमतें अंजाम देते रहे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जनाब आमिर साबरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात अपने मेहमानों के दरमियान रखें, क्योंकि वक्त कम है तो बात मुख्तसर ही की जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई, बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं बुज़ुर्ग साहब। हमारे मंचासीन माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक वक्फ एवं हज दानिश अंसारी साहब, मोहतरम हैदर अब्बास चांद साहब, मेंबर अक़लियती कमीशन, हमारे फैज़ी भाई और हमारे मंचासीन जो हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। ये एम्स फाउंडेशन का लगभग बहुत मुख्तसरी तारुफ कराया, लेकिन लोगों ने कराया। हालांकि एम्स फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, जो काम अंजाम दे रहा है, यकीनन वो हर किसी के बस की बात नहीं। एम्स फाउंडेशन राशन वितरण से लेकर के मेडिकल कैंप, इसके अलावा जो मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी किताबों कापियों का भी एक बड़ा सवाल रहता है माँ बाप के मन में कि कैसे करें, वो पढ़ाना चाहते हो नहीं पढ़ा पाते हैं। एम्स फाउंडेशन ने भी उसकी एक अच्छी शुरुआत की है कि उनको कापियाँ किताबें भी मुहैया कराए। राशन वितरण मैं समझता हूँ 2020 से, जब से ये कोरोना वायरस हमारे देश में आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद से मैं समझता हूँ बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत से ट्रस्ट, बहुत सी संस्थाएं थीं जिन्होंने ये अपने कार्य किए, लोगों को राशन पहुँचाया, खाना पका के खिलाया। लेकिन इसके विपरीत, इससे अलग हट कर के जो एम्स फाउंडेशन ने काम किया, वो मौके पर जाकर लोगों को घर घर राशन वितरण किया। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। यही नहीं, जो शहर के बड़े अस्पताल हैं वहाँ जाकर के पका हुआ खाना भी लोगों को मुहैया कराया, एम्बुलेंस से भिजवाया, अपनी गाड़ियों से लेकर गए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ, दुआ देता हूँ एम्स फाउंडेशन को कि दिन दूनी रात चौगनी एम्स फाउंडेशन तरक्की करे। और हमारे जितने भी मेहमान मंच पर मंचासीन हैं, विराजमान हैं,
तशरीफ़ लाए हैं, अपने बहुत ही कहना चाहिए कि वो वक्त निकाल करके आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज रमज़ान का चांद भी हो चुका है, आज 1 तारीख है। हमारे दानिश भाई उस हालत में भी हमें टाइम दिया है, हमारे फाउंडेशन को टाइम दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही अपने बड़े भाई हैदर अब्बास चांद का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए हैं और उन्होंने टाइम निकाला, वक्त दिया है। एम्स फाउंडेशन की तरफ से आमिर साबरी उन सबका स्वागत, बंधन, अभिनंदन, इस्तकबाल करता है। मैं बहुत लंबी बात ना करके अपनी बात कम वक्तों में ख़त्म करता हूं कि अंधेरा कौन पड़ोसी का दूर करता है, सब अपने घर के लिए रोशनी खरीदते हैं, लेकिन एम्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है कि जो सबके लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास के तहत कार्य कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आमिर साबरी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में कम वक्त में फाउंडेशन के बारे में बताया। अब कुछ ऐसा तोहफा है हैदर भाई आपके लिए, दानिश भाई आपके लिए, तो शायद वो यादगार साबित हो आपके लिए। मैं गुजारिश करूंगा अथर साहब से और मुजाहिद साहब से, वजाहत साहब से, अथर साहब और वजाहत साहब तशरीफ़ ले आए उस फ्रेम के साथ। शायद वो लम्हे आपको भी याद ना हो जिसको हमारे एम्स फाउंडेशन ने सजो के रखा है, आपके हवाले किए जा रहे हैं। और ये तोहफे हैं, बड़े कीमती तोहफे हैं। इन कीमती तोहफों के लिए कीमती तालियां ज़रूर बजा दें आप। वजाहत साहब भी आ जाए, हमारे हैदर भाई के लिए भी कुछ तोहफे हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका याद रह जाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अभी तक देखिए अब आप ये एक ऐसा तोहफा है आपके लिए, यकीनन आपके लिए बहुत यादगार साबित होगा। और शायद आप इस पल को भी भूल गए होंगे, हम लोगों ने फिर से आपको इस पल को याद दिलाने की कोशिश की है। वो यादें धुंधली ना होने पाए भविष्य में, इसलिए आपको इस पिक्चर को फ्रेम करा कर दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे एम्स फाउंडेशन के इस नहीफ सी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए। और अब हम वजाहत से गुजारिश करेंगे कि हमारे भाई हैदर अब्बास साहब को ये तोहफ़ा दे दें। और ये याद रहने वाली चीज़ें हैं। हमारे दानिश भाई के साथ एक फ़ोटो भी इस तरह से हो जाए हैदर भाई की, ताकि ये अगली फ्रेम में हम लोगों के काम आ सके। एम्स फाउंडेशन ने हमेशा यही कोशिश की है कि, और एक फ़ोटो और भी। दानिश भाई, बात अभी अधूरी है, मुकम्मल तो अब होगी जब ये फ्रेम आएगा आपके सामने। और मैं फैज़ अब्बास साहब से कहूँगा खुद जाएं और अपने ये, क्योंकि बड़ी मेहनतें हैं और इस, हाँ, ये तो शायद याद ना रहा होगा आपको। ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही ताकि आप भविष्य में भी इस बात को ना भूलें, है ना। और दानिश भाई आपका फिर एक बार इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया। हैदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मसरूफियत के बावजूद भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं एम्स की तरफ से और वॉलंटियर्स के तरफ से, एम्स परिवार की तरफ से जो यहाँ पर आया हुआ है। एक बार तालियां हो जाएं भाई, ये दानिश भाई के लिए, दानिश भाई के लिए, हैदर भाई के लिए, हमारे तमाम वॉलंटियर्स के लिए, आपके अपने लिए, जो हमारा परिवार, हमारी माँ बहनें गंगा जमनी तहजीब का सबूत दे रही हैं यहाँ पर। आप सभी का अभिनंदन स्वागत है। अब भाई ये फ्रेम वाली फोटो की फ़ोटो हो जाए 1 मिनट में, और बाद सब अपने अपने स्थान ले लें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से ही चल सके जिस तरह से शुरू से चल रहा है। और हमारे मेहमान यकीनन इस फोटो को देख खुश हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियां बरकरार रहें। आप समय पर जी, अभी इसके बाद का होगा। और अब मैं हैदर भाई से ही गुजारिश कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब ये भाई फ्रेम तो हो गया, अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको जो है हम, फ़ोटो फ्रेम भी हो गया हमारे गेस्ट को लेकर। अब मैं गुजारिश करूंगा हैदर भाई से कि आप बैठे होंगे हमारे दरमियान आए, यहाँ आके बोलेंगे तो लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। हैदर भाई इस्तकबाल तालियों से करें, ज़ोरदार तालियों से। देखिए वहाँ पर आप हैं, हमारे मेहमान हैं, आप हमारे इज्जतमाब हैं, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि एक भाई अपने परिवार के साथ है। बहुत शुक्रिया। एक बार तालियों के साथ सलाम वालेकुम। और यहाँ बहन बैठी हुई हैं, सबको नमस्कार। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अबूदर भाई और बुजुर्ग कौसर भाई, और इस कार्यक्रम के अगुआ कह लीजिए, मुख्य अतिथि कह लीजिए, मेरे छोटे भाई नवनियुक्त उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक मंत्रालय के
मंत्री जो बलिया के रहने वाले हैं और इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी और पूरे भारत की निगाह थी। और अभी यहाँ पे लोग कह भी रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बलिया के शेर दानिश अंसारी जी को उत्तर प्रदेश में शपथ दिलाकर इनको एक ऐसी जगह बैठाला और बताया कि देखिए मैं जो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी वो करती है। तो उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री दानिश आजाद जी, हमारे उत्तर प्रदेश वक्फ काउंसिल के सदस्य फैजी भाई, अस्करी भाई, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ काम कर रहे शमसी आजाद जी, रजा भाई और बहुत से लोगों का जो है मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं माजरत चाहूँगा। और इस फाउंडेशन के सभी जो कार्य लोग हैं, हमारे सैयद भाई, वाकई सैयद भाई इसको कार्यक्रम को किस तरीके से सजाया है वाकई काबिले तारीफ है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बात की। हकीकत में ये फाउंडेशन के बारे में मैंने देखा, बहुत से फाउंडेशन भी है, बहुत सी संस्था है, लेकिन ये अलग है, अलग दिखने को भी है, दिख रही है। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, अलग है। हकीकत में जो जमीन से जुड़ी हुई चीज जो एक परिवार को जरूरत है उसके बारे में इस एम्स फाउंडेशन ने जो है सोचा, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे मेडिकल के बारे में बात हो रही थी, दवा के बारे में बात हो रही थी, एजुकेशन के बारे में बात हो रही थी, चाहे किताब हो, चाहे फीस हो, तमाम चीज़ों में इस फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसकी जितने भी तारीफ की जाए वो कम है। इसलिए मैं आप सभी लोग से यही कहूँगा कि इस फाउंडेशन को जो लोग अच्छे परिवार से अच्छे लोग हैं इस फाउंडेशन में जुड़े और इस फाउंडेशन को मजबूत करें कि जो पिछड़े गरीब लोग हैं उनकी इस फाउंडेशन के द्वारा मदद की जाए। और हम लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तमाम योजना सरकार की भी है। मैं लोगों से यही कि आप लोग जो है हम लोग से भी मिलके, इसमें बहुत सी चीजें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी आप लोग जो है फॉर्म भर के इन लोगों को दिलाने का काम करिए। अभी राशन भी दिलाने का काम है, मेडिकल में भी आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाने की भी योजना है। तो जो योजना आप लोग इसको भी गवर्नमेंट की योजना का भी लाभ पहुंचाने का काम करिए। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई दानिश आजाद जी वाकई बहुत मिलनसार हैं और हकीकत में जब किसी को कोई जिम्मेदारी है तो उससे पहले मैं भी रहा 5.5 साल प्रदेश अध्यक्ष, मैं जानता हूं कि किस तरीके से मतलब मैनेज करना पड़ता है पब्लिक को, नेता को, अधिकारी को, सभी लोगों को। बहुत अपना कीमती समय निकाल के हमारे दानिश भाई आए हैं। मैं एक बार आप सभी लोगों को, आज से रमजान का चांद हो गया है, आप सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद। खास तौर से इस फाउंडेशन हुए मैं सभी लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह ताला से भी ये दुआ करूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप जज्बे को इसी तरीके से बरकरार रहे और हम लोग भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया श्री हैदर अब्बास चांद साहब, आपने बेहतरीन तकरीर की और जाहिर है कि ये आपके दिल की आवाज़ थी। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, यहाँ पर एक परिवार का, एक परिवार की बात परिवार के बीच की जा रही है। एक बार हम एम्स फाउंडेशन की ओर से हैदर अब्बास भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कम वक्त में बेहतरीन बात हमारे अपने लोगों के बीच में रखी। मैं कौसर अब्बास साहब से कहूँगा कि हमारे दोनों मेहमानों को रिंग यानी चांदी की अंगूठी ये दुआ के तौर पर आपके दरमियान हमारे कौसर अब्बास साहब पेश करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि चांदी को शुभ माना गया है और हमारे दानिश भाई के ऊपर और हैदर अब्बास साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ये शुभ कार्य के लिए काफ़ी बेहतर होती है। तो कौसर अब्बास साहब से गुजारिश है कि आप ये अंगूठियां जो हैं हमारे दोनों मेहमानों को पहना दें। और हमारे जो आगुंतक हैं, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, असमें तो मेहमान आप होते हैं जो हमारे यहाँ आए 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबसे एक बार निवेदन है, गुजारिश है कि तालियां बजाकर हमारे मेहमानों का एक बार फिर से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया कौसर अब्बास साहब। और
हमारे अतर साहब, हमारे सैयद अली नकी साहब, फैज़ अब्बास साहब, आपने जो ये स्टेज सजाया है, जो एक अच्छी सी नशिस्त रखी है लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की वेल्थ के लिए, ईश्वर आप सबको भी सलामत रखे। और मैं दानिश भाई से कहूँगा कि अंगूठी को अच्छे से देख लीजिए और देखिए अपने अपने साइज़ की आप लोग रख लीजिएगा। दानिश भाई आपके लिए बस एक ही शेर कह के बुला लूँ आपको, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और बड़ा पुराना शेर है कि मैं अकेला ही चला था, ये चला था जानिबे मंजिल, मगर ये लोग आते गए और कारवां बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दुआ के साथ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, अपने दिल की बात ज़रूर करें। गुजारिश है कि ताली बजाकर हमारे भाई दानिश आज़ाद अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। आपके दरमियान दानिश आज़ाद अंसारी साहब। शुक्रिया। आप सबका तालियां आप सबको ही बजाइए एम्स फाउंडेशन के लिए। मंच पे बैठे भाई और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई हैदर अब्बास चांद जी तथा मंचासीन हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे साथी, आप सबका स्वागत है। और वो तमाम साथी जो मोर्चे के साथी हैं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चुनाव में घूमे हैं और जिनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उनके बीच का ये भाई, ये बेटा इस मुकाम पे, ये पद मेरा नहीं है, ये दायित्व नहीं मेरा नहीं है, ये पद आप सबका है। और आप सब इस पद के आपकी ही मोहब्बत थी, मोहब्बत के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूँ कि जितनी मोहब्बत आपको मुझसे मिल रही है, जितनी मोहब्बत आप मुझे दे रहे हैं, मैं उतनी के साथ, पूरी लगन के साथ आने वाले दिनों में अपनी कौम की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए पूरी के साथ काम करूंगा। बेशक मंजिल बहुत बड़ी है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। और ये मजबूत इरादे इसलिए हैं कि सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ। और जिस ईमानदारी से आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसी ईमानदारी के साथ मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करूंगा, अपनी कौम की सेवा करूंगा। रमज़ान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है। आप सबको चांद मुबारक हो। हम सब रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं। ये बहुत ही पाक महीना है। और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्र भी आज से शुरू हो रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और यही हमारी देश की पहचान है। ये गंगा जमुनी तहजीब है कि आज से जहां रमज़ान शुरू हो रहा है, साथ साथ व्रत भी शुरू हो रहा है। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार है, ये जो अमन है, इसको हमारे और आपके ऊपर, हमारे और आपके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है कि इस प्यार को, मोहब्बत को, अमन को हम ऐसे ही बरकरार रखें। इतना ऐतिहासिक दिन है आज, कितना ऐतिहासिक दिन है कि रमज़ान के पाक महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले 30 दिन में हम रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे। और इस पाक महीने में जो आप दुआ करते हैं, परवरदिगार उस दुआ को सुनता है।
तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपने कौम के तरक्की के लिए, अपने प्रदेश के तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए दिल से दुआ मांगिए और ये दिखा दीजिए कि हम मुसलमान भी अब आगे बढ़ के इस देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रहे हैं। जैसे कि एम्स फाउंडेशन समाज के बीच में जाके उन लोगों को सबल करने का काम करता है जो लोग अभी समाज के पिछड़ी पायदान पर हैं। तो जैसा कि हमारे सरकार का जो मंशा था कि हमें राशन मिले, वो ऐसे लोगों को राशन मिले जिनको इनको ज़रूरत है, एम्स फाउंडेशन ने भी उस कदम के साथ कदम से कदम मिलाया और पूरे कोरोना काल में मैंने देखा कि एम्स फाउंडेशन पूरी लगन के साथ राशन वितरण करता रहा ताकि कोई भी हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा दोस्त भूखा नहीं सोए। ये बहुत ही लाजवाब बात है और इसके लिए आप एक जोरदार तालियां एम्स फाउंडेशन के लिए बजाइए कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। और आपके बीच के एम्स फाउंडेशन और हमारे जो तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी हमारी समाज का आधार हैं। ये आप ही हैं जिसके वजह से समाज में मोहब्बत बनी हुई है। ये आप ही हैं जो आगे आते हैं तो समाज में इंसानियत की मिसाल पेश होती है। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब जो आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। आज आने वाले दिनों में मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे लायक जो भी आपको बात लगे, मेरे लायक जो भी आपका हुक्म हो, आप इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने साथी को ज़रूर बताइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके हित के लिए काम करूंगा, 24 घंटे करूंगा इंशाअल्लाह और पूरी मेहनत के साथ। जैसे मैंने आज तक, चांद भाई हमारे बड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे को इन्होंने इतनी बुलंदियों पर ले गए हैं। इनके बाद मुझे प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला, अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करने का मौका मिला और मैं तमाम जिलों में जाता था। मैं देखता था कि चांद भाई के बड़े सब समर्थक हैं, तो मुझे चांद भाई के नज़दीकी का एक और फ़ायदा मिलता था कि इनके जितने चाहने वाले हैं वो मेरे भी चाहने वाले बन जाते थे, क्योंकि ये फ़ोन घुमा देते थे ज़िले में कि मेरा है, इसके साथ मेहनत से लग के संगठन की और समाज की सेवा करने। तो मैं इस मंच के माध्यम से बड़े भाई चांद भाई का भी शुक्रिया अदा, जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। निश्चित तौर पे अगर आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल बनाया, एक कार्यकर्ता को इस काबिल बनाया कि आपका एक कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री है। मैं इन्हीं बातों के साथ, चूँकि कार्यक्रम कई हैं, समय कम है और मैं इतना अच्छा मौका खोना नहीं चाहता था कि मैं आपके बीच में आऊं, आपका प्यार मुझे मिले। मैं एम्स फाउंडेशन से गुजारिश करूंगा कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करें, इत्मीनान से मैं आऊं, आपके बीच में रहूं और आपकी बातें सुनूं, हमारी बातें आप सुने और एक मोहब्बत का सिलसिला ऐसे ही हम कायम रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने बेहतरीन तकरीर, क्या यूँ कहा जाए कि आपने कोई पॉलिटिकल तकरीर यहाँ पर नहीं की। हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल परिवार की तरीके से बात की, जैसे अपने भाइयों के बीच, अपने परिवार के बीच हम बात करते हैं, दिल की बात होती है जो दिल में उतर जाती है। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं अपने जो मेहमान खुसूसी हैं उनके बढ़ा दूँ कि 3 लोग ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे हमारे इस एम्स फाउंडेशन के द्वारा। उनके नाम हैं जिनको मकान की चाबी आपके करकमलों से दी जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा आमिर अब्बास साहब से कि वो आ जाएं, शाकिर हुसैन साहब वो आ जाएं और राजा हुसैन साहब आप आ जाएं। तो एक एक करके आ जाए। ये हमारे 2, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आमिर अब्बास साहब से। आमिर अब्बास साहब 1 बाय 1 आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आमिर अब्बास साहब आपके पास आ रहे हैं
हमारे जो मेहमान आने खुसूसी हैं उनके पास जाएं और अपने मकान की चाबी ले लें। एम्स फाउंडेशन ने सिर्फ बातें नहीं की हैं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया है। दानिश भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट होते हों, घोषणाएं होती हों। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से एम्स फाउंडेशन ने हमेशा जो पहले किया है फिर लोगों को बताया है। तो पहले ये इंतज़ाम किए गए, फैजी भाई भी इस बात की गवाही देंगे हमारे, कि एम्स फाउंडेशन ने हमेशा करने पर बिलीव किया है, अनाउंसमेंट हमेशा बाद में किए गए। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एम्स फाउंडेशन ने जो भी वादे किए, हालांकि हम वादे करने पर बिलीव नहीं करते हैं, हम कार्य पर बिलीव करते हैं। और ईश्वर का लाख लाख करम है, खुदा का शुक्र है कि हमारी भाई बहनें यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो मैं एक बार आमिर अब्बास साहब हमारे पास आ चुके हैं और डाइस के पास आ जाएं शाकिर हुसैन साहब। और हमारे ये आमिर अब्बास साहब हैं जिनको हमारे चीफ गेस्ट जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब के द्वारा, हैदर अब्बास चांद साहब के द्वारा ये मकान की चाबी दी जा रही है। यकीन जानिए हैदर भाई, इस वक्त इस बच्चे को जितनी खुशी महसूस हो रही होगी, एक साया मिलता है। इस दर्द को, इस कर्ब को वही समझ सकता है जिसके सर पर छत ना हो। एम्स फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कर्ब और दर्द को महसूस किया है। अब आपके सामने शाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं। शाकिर हुसैन साहब शायद नहीं आए, उनका बेटा शाकिर हुसैन साहब के बेटे हैं जनाब ये, और इनको हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जनाब हैदर अब्बास साहब, जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब की जानिब से ये की दी गई। और जाहिर है कि ये एहसासात, ये लम्हे बिल्कुल यादगार लम्हे होंगे। और अब मैं राजा हुसैन साहब से भी गुजारिश करूँगा, राजा हुसैन साहब यहाँ पर आ जाएं। और ये एम्स का जो एम था कि हम उन लोगों की मदद कर सके। यकीनन ये फ़ोटो, ये प्रोटोकॉल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपका फ़ोटो लिया जाए, बल्कि हमें खुद सीखना है कि हमें किस तरह से भविष्य में काम करना है। तो दानिश भाई और हैदर भाई, आपने देखा कि हमारी जो फाउंडेशन एम्स है, इसने सिर्फ वादों पर बिलीव नहीं किया बल्कि करके दिखाया है कि हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। और आगे अगर आपका सहयोग रहा, साथ रहा, तो एम्स फाउंडेशन और भी बेहतर तरीके से काम करेगी। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाई सैयद अली नकवी साहब को कि इस प्रोग्राम का अख्तिताम करें और थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स और लोगों का शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया अदा करें हमारे हैदर भाई का, हमारे दानिश भाई का। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा भाई सैयद अली नकवी साहब। हाँ, एक रस्म और अगर अदा हो जाती तो कुछ लोग आए हुए हैं, आप कह रहे होंगे कि ये चीफ गेस्ट बुलाकर मुझसे बड़े काम लिए जा रहे हैं। बहरहाल ये काम करना है, ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो हमारे कुछ लोग आए हैं, कुछ उनको आप राशन वितरण कर दें अपने कर कमलों से, उसके बाद हमारा वोट ऑफ थैंक्स हो जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 करके एक 5 लोगों को हमारे मुख्य अतिथि दे देंगे। फिर हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, हाँ, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं, पहले मैं उनको बुला लूँगा। माता जी आप आ जाइए, एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए और एक आप आ जाइए। 5 महिलाएं हमारे साथ आ जाएं। और एक जो बुजुर्ग महिला हमारे जो बैग लिए हुए हैं वो आ जाएं। सिर्फ एक महिला, सिर्फ 5 महिलाओं को हम यहाँ पर देंगे, फिर बाकायदा हमारे वॉलंटियर्स आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं भैया जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता दे दें। माता जी आप आइए, माता जी आ गई, माता जी आइए, माता जी आइए, आप आइए, आप आइए। जी जी, ये हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं जिनके कर कमलों द्वारा हमारी, आप भी आ जाएं, जो 5 महिलाओं को मैंने बुलाया है आप भी आ जाएं भैया, इनको रास्ता दे दें आने का। एम्स फाउंडेशन आपका इस्तकबाल करता है। यकीनन ये एक अच्छी कोशिश है। और हमारे हैदर भाई, हमारे दानिश भाई, जो वेट काफ़ी है, लेकिन जाहिर है कि आप पर जिम्मेदारियों का वतन भी काफ़ी है। तो ये एक अच्छी कोशिश है। आप इनको, और जो वॉलंटियर्स हैं इन फीमेल्स को सपोर्ट कर दें, जो वॉलंटियर्स हैं इनका सामान इन तक पहुंचा दें, जो वॉलंटियर्स हैं इनका सामान इन तक पहुंचा दें। आप भी खाला इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। और हमारे मुख्य अतिथि दानिश आज़ाद अंसारी साहब और हमारे हैदर साहब, और एक ये इधर आ जाइए, दो महिलाएं इधर और आ जाएं। अच्छा, एक महिला ये रह गई, हमारी साथी महिला रह गई। अच्छा, जी 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 जी, आप भी आइए। जी भाई, आप तालियां बजाएं देखिए एम्स फाउंडेशन के लिए, और हमारे ख़ास तौर से हमारे हैदर भाई के लिए, हमारे दानिश भाई के लिए, दानिश अंसारी साहब और फैजी साहब, आप भी आगे आ जाइए। और ये एक महिला को और दे दें, फिर बाकायदा हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, अब हाथ
हमारे बाद में वो जो वॉलंटियर्स हैं वो बाद में बांट देंगे। एक आप और आ जाइए, जो नहीं आ जाइए, जो महिला आ गई उनको वापस नहीं किया जाएगा, इनको भी दीजिए। अख्तर साहब, अरे दानिश भाई, ठीक है ठीक है ठीक, इनको दे के जो भी जिनको देना है, जो भी आपकी लिस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इनको ये राशन दे सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाएं, वोट ऑफ थैंक्स हो जाए। बस हमारे सैयद अली नकवी साहब की जानिब से एक 2 मिनट का वोट ऑफ थैंक्स है आप सभी के लिए कि जो आप लोगों ने शिरकत की। आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों का आखिर में मैं गुजारिश कर रहा हूँ सैयद अली नकवी साहब और जो वॉलंटियर्स हैं उनसे गुजारिश है कि भाई आप अपनी अपनी सीट ले लें, अपनी अपनी जगह ले लें, ताकि आसानी से बात हमारी ख़त्म हो और ये बेहतरीन प्रोग्राम, ये बेहतरीन संगोष्ठी, ये बेहतरीन मौका रहा कि हमारे सारे जो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भाई का पेन नहीं। और एक बार मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा स्पेस दे दें, फिर आप होंगे और मेहमान खुसूसी होंगे। और क्योंकि ये प्रोग्राम डायरेक्ट ग्राफ एजेंसी पर और एम्स फाउंडेशन पर लाइव भी चल रहा है, तो हमारे जो कैमरामैन हैं उनको कोई दुश्वारी ना हो। हैदर भाई, जो भी वॉलंटियर्स सामने खड़े हैं, बस 1 मिनट के लिए गुजारिश है वॉलंटियर से, प्लीज़ हमारे जो मेहमान हैं उनको थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दें, ताकि हमारा फाउंडेशन भी उनसे कुछ बात कर सके, उनका शुक्रिया अदा कर सके, उनसे कुछ रूबरू हो सके। जो हमारे भी के वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि थोड़ा सा जगह दे दें, क्योंकि प्रोग्राम ये ग्राफ एजेंसी पर लाइव भी नशर हो रहा है, क्योंकि ये कौमी यकजाती के लिए था, एक प्रोग्राम फॉर्मिंग के लिए था, लोगों में जागरूकता के लिए था। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले वॉलंटियर से कि प्लीज़ आप रास्ता दे दें, हमारे मेहमान आने खुसूसी सुकून से 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। एक बार ताली बजाकर एक बार इस्तकबाल कर लें हमारे मेहमानों का। और आखिर में मैं गुजारिश करूंगा सैयद अली नकवी साहब से कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे मेहमानों के शुक्रिया, आए हुए मेहमानों के शुक्रिया के लिए आप 2 लफ्ज़ ज़रूर कहें। इसी के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाएगा, प्रोग्राम समाप्त होगा। आपके रूबरू हैं सैयद अली नकवी साहब। बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम के लिए आज ही जो कामयाबी है उसका सबसे बड़ा सेहरा अपने दोस्त, अपने भाई हैदर अब्बास चांद साहब से शुरुआत इसकी करूंगा, इसलिए कि जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद मंजर आम पे नहीं है, तो आपको लगेगा कि एक आदमी से शुरू क्यों किया जा रहा है, हालांकि इसमें आगे भी नाम है। ये अपने एक निजी प्रोग्राम से 25 तारीख को मुंबई के लिए रवाना हुए थे और ये अभी उस शेड्यूल के हिसाब से इनको उधर ही रहना था। हम बराबर ये गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम कामयाब कर सकते हैं, और हमें क्योंकि माइनॉरिटीज़ ही नहीं, आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिशियरी हैं वो हर धर्म और मिल्लत से ताल्लुक़ है उनका। हमारे लिए लाभार्थी वो है जिसको जो डिज़र्व करता है, वो कौन सी विचारधारा से है, किस मज़हब से है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये चाहते थे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो राज्य मंत्री का दर्जा हमारे राज्य मंत्री के रूप में दानिश आज़ाद साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो भी रहें और आयोग से भी हैदर अब्बास चांद साहब रहें। आप यकीन कीजिएगा कि जिस दिन हमारी फ़ोन से बात, उस दिन से ही आपने कोशिश की कि आप उसमें शिरकत करें। परिवार के साथ थे, पूरी फैमिली के साथ थे, और उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए एम्स फाउंडेशन के उस लाजवाब मिशन को, जो सिंबॉलिक है ये सिर्फ, लेकिन पब्लिकली आप जो एक्चुअल में हो रहा है उसको इन्होंने समझा और वो वहाँ से यहाँ तक आए। और मैं समझता हूँ कि जो मेहमान खुसूसी आज हमारे बीच में हैं उसमें चांद भाई को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि मैं बिल्कुल मुतमईन था, ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उसमें एफर्ट करना पड़ा, एफर्टलेसली ये काम हो गया। है का समीन कल्ब से बहुत बहुत। आप इधर से हट जाएंगे भाई, इसकी रेंज में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर से हट जाइए आप, वो सामने लगा हुआ है। उसके साथ साथ आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब दानिश अंसारी साहब का मैं समीन कल्ब से दिल की गहराइयों से करता हूँ
कि आप कैसे शेड्यूल में तशरीफ़ लाए हैं। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह आज ज़िले के अंदर हैं, आप वहाँ थे। उसके बाद वो शेड्यूल बता रहा हूँ जो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई के ज़रिए मुझे पता चलता रहा। आली जनाब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से भी मुलाकात की, फिर पाटानाला में भी आपने शिरकत की। देखिए CCTV आपके साथ साथ हमारा चल रहा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश आज़ाद साहब का। अल्लामा इकबाल की 4 लाइनों के सहारे से मैं विदा लूँगा कि हक़ के शहदाई हो बातिल को मिटा डालोगे। हक़ के शहदाई हो, वो राशन में हमारी आवाज़ दब गई। हक़ के शहदाई हो, गर्दिश वक्त भी मचली तो कुचल डालोगे, और तुमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहो बदल डालोगे। बहुत बहुत तमाम मेहमानों का के इस साइड हैं और इस साइड हैं, तमाम उन बहनों का जो अपने घर की जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज हुए दानिश भाई के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। और ये वादा है जो आपका एक नोट था कि हम एम्स फाउंडेशन से चाहेंगे कि ईद के महीने के बाद एक प्रोग्राम रखें, तो हम बहुत आलीशान प्रोग्राम रखेंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह दानिश भाई की जानिब से ईद मनाई जाएगी। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म किया जाता है। एम्स फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की जानिब से, वॉलंटियर्स की जानिब से भाई दानिश का, हैदर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।